आयोजित हो रही है और साल में एक बार ये बैठक होती है और इस बार भारत पहली बार इसकी मेज़बानी कर रहा है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है। फिलहाल हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहाँ पर एक प्रदर्शनी वहाँ पर लगी हुई है, उसका इस वक्त अवलोकन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि विश्व धरोहर समिति की बैठक साल में एक बार होती है और ये विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों के प्रबंधन और विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय लेने के लिए ये उत्तरदायी होती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है। इस बैठक के दौरान विश्व धरोहर सूची में नए स्थलों को नामांकित करने के प्रस्ताव आएंगे। 124 विद्यमान विश्व धरोहर संपत्तियों की संरक्षण रिपोर्ट की स्थिति यहाँ पर पेश की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विश्व धरोहर निधियों के उपयोग आदि पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। 150 से अधिक देश यहाँ पर शामिल होंगे। 2000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधि यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है विश्व धरोहर समिति की। 46वां जो सत्र है, 46वीं जो बैठक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। साल में एक बार होती है और भारत पहली बार इसकी मेज़बानी कर रहा है। फिलहाल हम ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच चुके हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री औपचारिक उद्घाटन करेंगे इस सत्र का और वहाँ पर पूरी दुनिया से जो लोग आए हुए हैं, पूरी दुनिया से जो भी प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधि, उनको प्रधानमंत्री वहाँ पर संबोधित करेंगे। आपको ये भी बता दें कि ये जो प्रदर्शनी है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि रिटर्न ऑफ ट्रेजर्स प्रदर्शनी है। ये 350 से अधिक कलाकृतियाँ हैं जो जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से इन कलाकृतियों को विदेशों से वापस लाया गया है और उसी की यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगाई गई है। तो ये काफ़ी अपने आप में ये जो प्रदर्शनी है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 350 से अधिक कलाकृतियाँ हैं जो विदेशों से वापस लाई गई हैं भारत में, जो चोरी के कारण या किसी अन्य कारणों से भारत से विदेशों में चली गई थी, उनको वापस लाया गया है। और पिछले 10 साल में हमने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं, वहाँ पर जो दूसरे देश के प्रमुख होते हैं उनके साथ जो बातचीत होती है उसमें एक ये महत्वपूर्ण विषय रहता है कि भारत से जो पुरानी कलाकृतियाँ चोरी के कारण या किसी अन्य कारण से विदेशों में चली गई हैं, उनको भी वापस अपने देश में लाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का। और उसी का असर है कि करीब 350 से अधिक कलाकृतियाँ भारत में वापस आई हैं और यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है इसमें 350 से अधिक कलाकृतियाँ हैं जिनका अभी प्रधानमंत्री वहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं भारत मंडपम से, जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे हुए हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जो विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र है उसका औपचारिक उद्घाटन भी करेंगे। और ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत पहली बार इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। जो विश्व धरोहर होते हैं उसमें नए धरोहरों को शामिल करना और पुरानी जो विश्व धरोहर हैं उनका रखरखाव किस प्रकार से किया जा रहा है और नए कौन से धरोहर हैं जिनको इस सूची में शामिल किया जा सकता है, ये सभी फैसले इस विश्व धरोहर समिति के सत्र में किए जाते हैं। 46वां सत्र है ये, भारत पहली बार इसकी मेज़बानी कर रहा है। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में इस सत्र का औपचारिक उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री भारत मंडपम पहुंच चुके हैं और वहां पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शनी काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रदर्शनी है क्योंकि इस प्रदर्शनी में वो कलाकृतियां भी रखी गई हैं जो विदेशों से वापस लाई गई हैं। तो इस वक्त ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं भारत मंडपम के, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इस प्रदर्शनी का वहां पर अवलोकन कर रहे हैं। तो विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र आज से शुरू हो रहा है भारत मंडपम में। 21 से 31 जुलाई तक ये सत्र चलेगा और काफ़ी महत्वपूर्ण ये सत्र है
पहला तो इसलिए कि भारत पहली बार इसकी मेज़बानी कर रहा है, और दूसरा इसलिए कि ये जो सत्र होता है, साल में एक बार इस तरह का सत्र होता है, और इसी तरह के सत्र में ये फैसला किया जाता है कि किन नई धरोहरों को विश्व धरोहर सूची में शामिल करना है, और जो पहले से सूची में शामिल धरोहर हैं उनका रखरखाव किस प्रकार से किया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये विश्व धरोहर समिति का सत्र है, 46वां सत्र है जिसकी मेजबानी भारत पहली बार कर रहा है। फिलहाल हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं भारत मंडपम से, जहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुँच चुके हैं और वो अवलोकन कर रहे हैं। वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, उस प्रदर्शनी का वहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं। और यूनेस्को की महानिदेशक ऑन्ड्रे अजोले भी इस सत्र में मौजूद हैं। और जो ये प्रदर्शनी है जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अधिकतर वो कलाकृतियां हैं जो विदेशों से भारत वापस लाई गई हैं। पिछले 10 साल में मोदी सरकार का विशेष ध्यान रहा है भारत से जो चोरी के कारण या किसी अन्य कारण से भारत की कई कलाकृतियां जो विदेशों में चली गई थीं, उनको वापस किस तरह से भारत में लाया जाए, इस पर विशेष ध्यान रहा है मोदी सरकार का। और उसी का नतीजा है कि 350 से अधिक कलाकृतियां विदेशों से भारत वापस लाई जा चुकी हैं, और इसी तरह की कलाकृतियों की यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसका अवलोकन इस वक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र है, जिसका उद्घाटन कुछ ही देर में प्रधानमंत्री करेंगे, और करीब 2000 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। 150 से अधिक देशों के उनको प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। फिलहाल ये हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और अपने संबोधन से पहले और इस बैठक के औपचारिक उद्घाटन से पहले वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका अवलोकन इस वक्त प्रधानमंत्री वहाँ पर कर रहे हैं। और ये प्रदर्शनी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक 350 से अधिक कलाकृतियां हैं जो दुनिया के दूसरे देशों से भारत वापस लाई जा चुकी हैं। चोरी के कारण, स्मगलिंग के कारण या किसी अन्य कारण से ये कलाकृतियां भारत से विदेशों में चली गई थीं, और पिछले 10 साल में मोदी सरकार का विशेष ध्यान रहा है इस तरह की कलाकृतियों को वापस भारत लाने का। और प्रधानमंत्री जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं, दूसरे देशों के अपने समकक्षों से मुलाकात करते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है कि भारत से जो कलाकृतियां चोरी के कारण या दूसरे कारणों से विदेशों में चली गई हैं, उनको वापस भारत लाया जाए। और इसी कोशिश का नतीजा है कि अब तक 350 से अधिक कलाकृतियां भारत वापस आ चुकी हैं, और इसी तरह की कलाकृतियां यहाँ पर लगाई गई हैं प्रदर्शनी में, जिसका अवलोकन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं भारत मंडपम के, जहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में वो विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का औपचारिक उद्घाटन करेंगे, और उद्घाटन से पहले वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका प्रधानमंत्री इस वक्त जायजा ले रहे हैं। यूनेस्को की महानिदेशक ऑन्ड्रे अजोले भी इस सत्र के दौरान मौजूद हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र है। भारत पहली बार इस सत्र की मेज़बानी कर रहा है। साल में एक बार इस सत्र का आयोजन किया जाता है दुनिया के विभिन्न देशों में, और भारत पहली बार इसकी मेज़बानी कर रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये विश्व धरोहर समिति का सत्र होता है। इसी सत्र में ये फैसला किया जाता है कि कौन सी ऐसी नई धरोहर हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाए, और जो पहले से विश्व धरोहर सूची में शामिल धरोहर हैं उनका रखरखाव किस तरह से किया जा रहा है, कितना किया जा रहा है, ये सब भी निर्णय जो है इसी सत्र में लिए जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सत्र है। 21 से 31 जुलाई 2024 तक दिल्ली के भारत मंडपम में इस सत्र का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में वहाँ पर सत्र का औपचारिक उद्घाटन करेंगे, और वहाँ पर जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचे हुए हैं
उनको संबोधित भी करेंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर एक प्रदर्शनी वहाँ पर लगाई गई है, उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शनी काफ़ी खास है क्योंकि इस प्रदर्शनी में अधिकतर वो कलाकृतियाँ हैं जो विदेशों से भारत वापस लाई गई हैं। 350 से अधिक ऐसी कलाकृतियाँ हैं जो पिछले 10 साल के दौरान विदेशों से भारत वापस लाई गई हैं, और ऐसी ही कलाकृतियों की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रधानमंत्री अभी इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। तो ये दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के भारत मंडपम के, जहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और कुछ ही देर में वो विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। उससे पहले एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, उस प्रदर्शनी का अवलोकन इस वक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो आज से शुरू हो रहा है विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र। 31 जुलाई तक ये सत्र चलेगा और काफ़ी महत्वपूर्ण ये सत्र होता है। भारत पहली बार इसकी मेज़बानी कर रहा है। साल में एक बार ये सत्र आयोजित किया जाता है दुनिया के विभिन्न देशों में। भारत पहली बार इसकी मेज़बानी कर रहा है। और विश्व धरोहर जो सूची होती है उसमें कौन सी ऐसी नई धरोहर हैं जिनको शामिल किया जा सकता है, उसके प्रस्ताव भी इसी सत्र में आते हैं। और जो पुराने धरोहर हैं जिनको ऑलरेडी सूची में शामिल किया जा चुका है, उनका रखरखाव किस तरह से हो रहा है, उसकी भी एक समीक्षा इसी सत्र के दौरान की जाती है। तो फिलहाल हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं दिल्ली के भारत मंडपम के, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं और वहां पर एक प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। इस वक्त ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के भारत मंडपम के, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं। वो विभिन्न कलाकृतियों का यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं। एक कलाकृतियों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है ये प्रदर्शनी क्योंकि इस प्रदर्शनी में अधिकतर वो कलाकृतियाँ हैं जो पिछले 10 साल में दूसरे देशों से भारत वापस लाई गई हैं। चोरी के कारण, स्मगलिंग के कारण या किसी दूसरे कारणों से जो कलाकृतियाँ भारत से विदेशों में चली गई थीं, उन कलाकृतियों को वापस लाया गया है। उनमें से 350 से अधिक कलाकृतियाँ भारत वापस आ चुकी हैं। तो प्रधानमंत्री इस वक्त इन कलाकृतियों का अवलोकन कर रहे हैं। तो चोरी, तस्करी या किसी दूसरे कारण से जो कलाकृतियाँ भारत से विदेशों में चली गई थीं, उन कलाकृतियों को वापस लाने पर मोदी सरकार का विशेष जोर रहा है पिछले 10 सालों में। प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं या कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत की यात्रा पर आते हैं और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय या प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होती है, तो उसमें ऐसी कलाकृतियों को भारत वापस लाना एक प्रमुख मुद्दा रहा है पिछले 10 साल में। और इसका असर ये हुआ है कि 350 से अधिक कलाकृतियाँ भारत वापस आ चुकी हैं। ऐसी ही कई कलाकृतियाँ इस प्रदर्शनी में यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका अवलोकन इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के भारत मंडपम के, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में वो विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। उससे पहले एक प्रदर्शनी का अवलोकन यहाँ पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं।
21 से 31 जुलाई तक विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र, इसकी बैठक आयोजित हो रही है भारत में, दिल्ली के भारत मंडपम में, और भारत पहली बार इसकी मेज़बानी कर रहा है। साल में एक बार ये सत्र होता है दुनिया के विभिन्न देशों में, जिसका पहली बार भारत जिसकी मेज़बानी कर रहा है, और काफ़ी महत्वपूर्ण ये सत्र होता है। इस सत्र में ये निर्णय लिया जाता है कि कौन सी ऐसी नई धरोहर हैं विश्व की जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना है, और जो पहले से जो धरोहर सूची में शामिल हैं उन धरोहरों का रखरखाव किस तरह से हो रहा है, कहीं कोई कमी है, क्या कुछ करना है, इसको लेकर के यहाँ पर विभिन्न प्रस्ताव भी आते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये 46वां सत्र है विश्व धरोहर समिति का। फिलहाल हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच चुके हैं, कुछ ही देर में वो औपचारिक उद्घाटन करेंगे विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का। उससे पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर एक प्रदर्शनी जो लगाई गई है उसका अवलोकन कर रहे हैं। और ये जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये प्रदर्शनी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रदर्शनी में अधिकतर वो कलाकृतियाँ हैं जो पिछले 10 साल में विदेशों से भारत वापस लाई गई हैं। मोदी सरकार का विशेष ध्यान रहा है उन कलाकृतियों को जो चोरी के कारण, तस्करी के कारण या किसी अन्य कारण से विदेशों में चली गई हैं, उनको वापस लाने पर विशेष ध्यान रहा है पिछले 10 सालों में। प्रधानमंत्री जब भी विदेश दौरों पर होते हैं या विदेश के कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत के दौरे पर आते हैं तो आपसी बातचीत में ये भी एक बातचीत का मुद्दा रहा है, और इसी का एक असर रहा है कि 350 से अधिक कलाकृतियाँ भारत वापस आ चुकी हैं। और आइए अब हम आपको सीधे इस कार्यक्रम की ओर लिए चलते हैं। And esteemed delegates, welcome to the grand inauguration of the 46th World Heritage Committee meeting. On behalf of the Ministry of Culture, Government of India, I extend a heartfelt welcome to each one of you. It's an honor to have the presence of our esteemed Prime Minister, Shri Narendra Modi, to grace this momentous occasion. I would like to extend a warm welcome to Ms. Audrey Azoulay, Director General UNESCO, and our esteemed guests who grace the days with their presence today. Ladies and gentlemen, let us give a round of applause to our distinguished guests for honoring us with their presence. देवी और सज्जनों, भारत देश के प्रत्येक प्रांत में जीवंत हमारी विविधता हमारी विरासत को ताकत देती है। यूनेस्को की सूची में 42 विश्व धरोहर स्थलों तथा 15 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों के साथ भारत अपने सभी स्मारकों को संरक्षित करने के लिए असीम प्रयास कर रहा है। ये स्मारक हमारी समृद्ध अतीत की गवाही देते हैं, क्योंकि हर स्मारक में छिपी है एक कहानी, हर शिलालेख सुनाता है अपनी जुबानी। अतीत की स्मृति ही नहीं, अपने होने का इतिहास है ये। हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति की गूंज, हमारी विरासत है ये। And now, I would like to invite Shri Vishal V. Sharma, Chairperson, World Heritage Committee, to deliver the welcome address. Honorable Prime Minister, Honorable External Affairs Minister, Madam Director General, Honorable Culture Minister, Honorable Ministers, Signatory Member States of the World Heritage Convention, Excellencies, ladies and gentlemen, Namaste and welcome to India. It is an honor to serve as the chairperson of the World Heritage Committee in New Delhi. I thank Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, for organizing this meeting for the first time in India. India just underwent the largest elections in the world, and within 33 days of the swearing in of a new government, an international event of this magnitude has been organized. It is testament to India's organizational capability, infrastructural capacities, global leadership, and international collaboration. And I thank
the Ministry of Culture, the Archaeological Survey of India, Ministry of External Affairs, various ministries and agencies of the Government of India, DG UNESCO, Madame Audrey Azoulay, ADG Culture, Mr. Ernesto Ottone, and Director of the World Heritage Center, Mr. Lazar, and the UNESCO Secretariat. Excellencies, in my role as chairperson, I shall be fair and neutral and do what my culture has taught me, that is, to do one's duty or kartavya without expecting anything in return, and to treat both appreciation and criticism with samabhav or equanimity. I shall live up to the expectation that the 195 countries of the World Heritage Convention have placed in me. Chairing the World Heritage Committee is not only a great honor, but also a great responsibility, and our path shall be the path of moderation. It shall be the path of negotiation and diplomacy to take everyone along. Excellencies, from the language Sanskrit to Sanskriti or culture, to Sanskar, value system, and from Sanskar to Sanskar Dham, where values are taught. If ever poetry was carved in stones, it is in the beautiful monuments of India. I invite you to experience India's World Heritage sites, and as you take back great memories, upload them on social media, #46com, to make your bond with incredible India. The World Heritage Committee's side events will showcase the latest in laser mapping, virtual reality augmentation, digitizing India's rich heritage. The temples and ancient monuments of India are living heritage. They are the Sanskar Dham, where the ancient Atma or spirit lives alongside modern preservation and conservation technologies. Thank you. Thank you, Mr. Sharma, for the welcome address. मान्यवर, भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृतियों में से एक है, जो आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ जीवंत बनी हुई है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी रचनात्मक संकल्पना के अनुरूप सहेजने और आगे बढ़ाने में प्रयासरत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को अब मैं संबोधन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के राजदूत, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल माननीय मदाम ऑड्रे अजोले जी, भारत के यशस्वी विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी राव इंद्रजीत सिंह जी, सुरेश गोपी जी, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और आज से प्रारंभ हो रहे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के इस 46वें सत्र के चेयरपर्सन श्री विशाल वी शर्मा जी, विभिन्न देशों के सम्माननीय मंत्रीगण, त्रिपुरा के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यों के संस्कृति मंत्रीगण, यूनेस्को सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, विश्व भर से आए विश्व धरोहर समिति के सम्माननीय सदस्यगण, भारत सरकार के अधिकारी वृंद, सम्माननीय देवियों और सज्जनों, भारत में पहली बार हो रहे इस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग में पधारे आप सभी अतिथियों का मैं भारत की अतिथि परंपरा, अतिथि देवो भव के भाव से हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यस्ततम समय में से इस वैश्विक सम्मेलन के उद्घाटन में पधारने की अनुमति देकर एक तो इस गरिमामयी सम्मेलन के आयोजन को और अधिक गरिमामय बनाने का उपकार किया है, वहीं दूसरी तरफ
भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति उनके मन में जो सम्मान है उसे प्रदर्शित किया है। मैं मेरे मंत्रालय परिवार की तरफ से सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आप सभी का बहुत सारा स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में गत वर्ष हुए G20 शिखर सम्मेलन के अनुपम अद्वितीय आयोजन के चलते भारत की तरफ देखने का, विश्व भर का नजरिया, भारत की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदला है। ऐतिहासिक चुनाव के बाद तीसरी बार सरकार बनने के साथ ही इस बड़े आयोजन के माध्यम से हमने एक बार फिर बहुत थोड़े से समय में भारत की तरफ लाने में सफलता प्राप्त की है। भारत में हो रहा यह आयोजन एक और जहां आधुनिक ज्ञान और विज्ञान में भारत ने जो उन्नत कौशल और सफलताएं प्राप्त की है उनका दर्शन होगा, वहीं साथ ही साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उसकी विविधता, भारत के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहरों एवं उनके रखरखाव से जुड़े भारत सरकार के गंभीर प्रयासों को भी विश्व पटल पर दर्शाने में असफलता प्राप्त होगी। भारत अपनी टेंजिबल, इंटेंजिबल, कल्चरल, नेचुरल विविधताओं के चलते हुए विश्व भर में एक विशिष्ट स्थान रखता है। भाषा की, खान पान की, रीति रिवाज से लेकर शिल्प कला की विविधताओं के चलते हुए भारत विशिष्ट तो है ही, लेकिन इन विविधताओं को एकता के सूत्र में बांधने वाले विभिन्न सूत्रों के चलते ये एकजुट भी है। विविधताओं का सहज सुंदर सामंजस्य और संस्कृतियों का सुंदर समायोजन भारत को विश्व में और भी अनूठा बनाता है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृतकाल में भारत के प्रवेश के साथ ही भारत 2047 तक विकसित भारत बनेगा, ये संकल्पना की है। और इस संकल्पना के पीछे जो 5 मूलभूत सिद्धांत जिन्हें पंच प्राण की संज्ञा उन्होंने दी, उसमें प्रमुखता के साथ में उन्होंने अपने विरासत पर गर्व करने को भी समायोजित किया है। यह सरकार के विरासत संरक्षण के प्रति जो जिम्मेदारी का भाव है उसे तो परिलक्षित करता ही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सोच कि जब तक ऐसा कोई भी काम समाज अपने कंधों पर न उठा ले, वो अपने आप में एक जन आंदोलन न बन जाए, तब तक वो सफल और सतत नहीं हो सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंच प्राण में इसे समाहित कर निश्चित रूप से इसे एक जन आंदोलन बनाने की तरफ प्रस्तावित किया है। भारत ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर अनेक इस तरह की नई पहल कर पूरी दुनिया का भारत के प्रति सम्मान निश्चित ही बढ़ाया है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज समिति के इस मंच ने मानवता की विरासत से संबंधित विचार विमर्श के लिए दुनिया भर के सम्मानित प्रतिनिधियों, सरकारों एवं विशेषज्ञों को एक साथ मंच पर लाने के साथ साथ इस सांझी विरासत को सहेजने की वैश्विक जिम्मेदारी का भाव सृजित कर विश्व में इतिहास व संस्कृति की इन धरोहरों के माध्यम से कल्चर यूनाइट्स अस, इस भाव को से एकता के सूत्र में बांधने का सार्थक काम किया है। इन बैठकों के माध्यम से जहां एक और हम नए वैश्विक धरोहरों को चिन्हित करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस समृद्ध सांझी विरासत को सहेजने के सामूहिक संकल्प को भी एक बार फिर दोहराएंगे। भारतीय संस्कृति अनेक अनेक सदियों की एक कालजयी यात्रा है, जिसकी पहली अभिव्यक्ति भारत की ज्ञान विज्ञान की परंपराओं का स्रोत हमारे वेद हैं। वैदिक मंत्रोच्चार को भी यूनेस्को द्वारा मानव जाति की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। राखीगढ़ी, सनौली, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा आदि स्थानों पर हुए एक्सकेवेशन से मिले हमारे सिंधु सारस्वती सभ्यता के अवशेष भारत की इस सुदीर्घ यात्रा के प्रमाण हैं। इन अवशेषों से प्राप्त सिंधु लिपि के डिसाइफरमेंट का प्रयास आज भारत सहित विश्व के अनेक देशों में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका यह मंत्र विरासत भी और विकास भी, यह केवल एक नारा मात्र नहीं, अपितु इस मंच पर हमारा पथ प्रदर्शक भी है। अगले 10 दिनों में 150 से ज़्यादा देशों से आए हम सभी 3000 से लगभग प्रतिनिधि इसी मंत्र के आधार पर
मानवता की सांझी विरासत का संरक्षण करने, हमारी सांझी जिम्मेदारी के निर्वहन हेतु विचार करेंगे। साथियों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हुए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आपकी इस यात्रा को, जो दुनिया के देश के विभिन्न कोनों से आए हैं, आपकी इस यात्रा को भारत को देखने और जानने के लिए, भारत का भ्रमण करने के लिए भी उपयोग करें, ऐसी व्यवस्था हमने की है। आप सभी से अनुरोध है कि भारत के अनुपम सौंदर्य एवं विरासत का आप अवश्य अनुभव करें। आपको इसकी एक झलक दिखाने के लिए हमने पास ही के हॉल 14 में, जहां भारत की सांस्कृतिक विविधता और भारत के भोजन की विविधताओं को दिखाने और अनुभव कराने का भी प्रयास किया है। राजधानी दिल्ली में स्थित ग्लोबल हेरिटेज साइट्स के साथ साथ में अन्य दर्शनीय स्थलों का भ्रमण आप कर सकें, इसे क्यूरेट करने का हमने प्रयास किया है। यूनेस्को कन्वेंशन के प्रावधानों के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयासों से भारत लौटी ऐसी एंटीक्विटीज़ में इसको भी हमने यहाँ प्रदर्शित किया है। इस परिसर में और दिल्ली शहर में पब्लिक आर्ट प्रोजेक्ट के तहत अनेक कलाकृतियों को, जहां देश के विभिन्न कलाकारों ने यहां आकर के अपनी कला का प्रदर्शन जो है उत्कीर्णन किया है, उन सब का भी दर्शन आप करेंगे, ऐसा मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं। और इसी के साथ एक बार फिर डायरेक्टर जनरल यूनेस्को मदाम ऑड्रे अजौले को स्वागत करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए ये अवसर भारत को प्रदान किया, इसके लिए हृदयपूर्वक भारतवासियों की तरफ से धन्यवाद करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी सहित आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपका हार्दिक आभार केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। Ladies and gentlemen, India's incredible culture and heritage are a vibrant tapestry of traditions, spirituality, and diversity. From ancient temples to colorful festivals, cuisine, literature, and spiritual practices, it represents an enduring legacy that is celebrated worldwide, that continues to inspire and captivate the world. Now we present before you a short film on India's rich heritage titled Aham Bharatam, I am India. Mother, I bow to thee, rich with thy hurrying streams, bright with thy orchard gleams, cool with thy winds of delight, dark fields waving, mother of might, mother free. Glory of midnight dreams, over thy branches and lordly streams, clad in thy blossoming trees, Mother, giver of ease, laughing low and sweet, Mother, I kiss thy feet. I kiss thy feet. I kiss thy feet. Speaker, sweet and low,
to thee I bow. A salute to the incredible India, a salute to the spirit of eternal Bharat. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our distinguished guest, Ms. Audrey Azoulay, Director General UNESCO, as I graciously invite her to address the August gathering. Please welcome Ms. Audrey Azoulay. Your Excellency, Prime Minister of the Republic of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, Mr. Chairperson of the World Heritage Committee, Ambassador and Permanent Delegate of India to UNESCO, distinguished guests, Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, Namaste. Let me start by expressing our deep gratitude to our host, the Prime Minister of India, who is welcoming the world tonight around this essential notion that 195 countries have agreed on, the protection of the cultural and natural heritage of humanity, bequeathed to us over the centuries in all its splendid diversity. The World Heritage Committee is meeting here in New Delhi, in India, for the first time in its history, to preserve, promote, and pass on to the future generations humanity's priceless legacies established over time. Let me also take this opportunity to thank the Ministry of Culture and the Archaeological Survey of India, which have co-organized this important meeting with us. Since being founded over 160 years ago, the Archaeological Survey has protected India's World Heritage, but also more than 3,600 ancient monuments and archaeological sites across the country. And in recent years, we've been happy to work with ASI around the world, especially in the region and in Cambodia, where it has contributed to the restoration of Ta Prohm, one of the most important temples at the Angkor Wat World Heritage Site. This commitment is inspiring, and I understand India's support will be further reinforced to pave the way for more international cooperation on the occasion of this committee and
in the spirit of the World Heritage Convention, which is also based on solidarity. I thank you for this reinforced commitment. For us, who are responsible for protecting world heritage, the challenges are tremendous, as the world undergoes transformations in every area, driven by the digital revolution and climate disruption. But equally immense is our determination to make heritage an anchor in an ever-changing world. And this determination is also being passed on to the young people who have come from 31 countries for the World Heritage Young Professionals Forum, which is taking place this week in Uttar Pradesh. Excellencies, honorable guests, this country is an inspiration for UNESCO. Like all visitors, and like we've seen in the video just shown, I am struck by the unique way in which the country constantly reinterprets its infinitely rich cultural heritage. We feel this very clearly in New Delhi, near where the Mahabharata is set. The Taj Mahal, the temples of Malipuram and Khajuraho, the sacred ensembles of the Hoysalas, each of the 42 Indian treasures inscribed on UNESCO's World Heritage List bring together past, present, but also future generations, as do the Kalbilia dances of Rajasthan, the Garba of Gujarat, the chants of Ladakh, the crafts of Jandiala Guru, the theater of Kutyatam, all of them inscribed on UNESCO's intangible heritage lists. And building on this rich past is also bringing heritage protection at the highest place of the international agenda. When India held the presidency of the G20 last year, leaders called for the first time for culture to be placed at the heart of the post-2030 agenda for sustainable development. And in this way, India has helped culture gain recognition as a global public good, one that should be included in the Pact for the Future to be adopted by the UN this September. It was also under India's presidency and with UNESCO's support that the G20 endorsed the Kashi Culture Pathway, which focuses on the fight against illicit trafficking and the restitution of cultural property. And these topics are the focus of the exhibition that I was pleased to open with the Prime Minister a few minutes ago. I would want to thank you for this. India knows too that the preservation of cultural heritage is inseparable from the protection of natural heritage. We see here, like in many other parts of the world, the devastating impacts of climate disruption on our lives and on heritage. I know that it's also at the heart of the discussion of the Young Professional Forum, and we're eager to listen to their contribution at this committee. Ladies and gentlemen, India's tradition accords great importance to the idea of duty, of dharma. Tomorrow, may we fulfill our dharma for the world's cultural and natural heritage. I thank you for your attention. Thank you so much, Ms. Audrey Azoulay, for your insightful address. And now, ladies and gentlemen, it is my great pleasure to invite the visionary leader who has championed the cause of heritage conservation and cultural diversity, our esteemed Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to address the distinguished audience and inspire us with his vision, enlighten us with his thoughts. Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी एस जयशंकर जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ऑड्रे ऑजुले जी, मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सदस्य राव इंद्रजीत सिंह जी, सुरेश गोपी जी और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के चेयरमैन विशाल शर्मा जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों,
आज भारत गुरु पूर्णिमा का पवित्र पर्व मना रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को ज्ञान और अध्यात्म के इस पर्व की बधाई देता हूं। ऐसे अहम दिन आज 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की इस मीटिंग की शुरुआत हो रही है और भारत में ये आयोजन पहली बार हो रहा है और स्वाभाविक है कि मेरे सहित सभी देशवासियों को इसकी विशेष खुशी है। मैं इस अवसर पर पूरी दुनिया से आए सभी डिग्निटरीज और अतिथियों का स्वागत करता हूं। खास तौर पर मैं यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजौले का भी अभिनंदन करता हूं। मुझे विश्वास है हर ग्लोबल आयोजन की तरह ये इवेंट भी भारत में सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ेगा। साथियों, अभी मैं विदेशों से वापस लाई गई प्राचीन धरोहरों की प्रदर्शनी भी देख रहा था। बीते वर्षों में हम भारत की 350 से ज्यादा प्राचीन धरोहरों को वापस लाए हैं। प्राचीन धरोहरों का वापस आना ये वैश्विक उदारता और इतिहास के प्रति सम्मान के भाव को दिखाता है। यहां इमर्सिव एग्जीबिशन भी अपने आप में एक शानदार अनुभव है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, इस क्षेत्र में रिसर्च और टूरिज्म की अपार संभावनाएं भी बनती जा रही हैं। फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का ये कार्यक्रम भारत के लिए एक गौरवशाली उपलब्धि से जुड़ा है। मुझे बताया गया है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऐतिहासिक मोइदम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल होना प्रस्तावित है। ये भारत की 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली धरोहर होगी जिसे कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिल रहा है। मोइदम अपनी विशेषताओं के कारण बेहद खास है। मुझे विश्वास है वर्ल्ड हेरिटेज सूची में आने के बाद इनकी लोकप्रियता और बढ़ेगी, दुनिया का आकर्षण बढ़ेगा। साथियों, आज के इस आयोजन में दुनिया के कोने कोने से आए एक्सपर्ट्स ये अपने आप में इस समिट की समृद्धि को दर्शाता है। ये आयोजन भारत की उस धरती पर हो रहा है जो विश्व की प्राचीनतम जीवंत सभ्यताओं में से एक है। हमने देखा है विश्व में विरासतों के अलग अलग केंद्र होते हैं, लेकिन
भारत इतना प्राचीन है कि यहां वर्तमान का हर बिंदु किसी न किसी गौरवशाली अतीत की गाथा कहता है। आप दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए। दुनिया दिल्ली को भारत की कैपिटल सिटी के रूप में जानती है, लेकिन ये शहर हजारों वर्ष पुरानी विरासतों का केंद्र भी है। यहां आपको कदम कदम पर ऐतिहासिक विरासतों के दर्शन होंगे। यहां से करीब 15 किलोमीटर दूर ही कई टन का एक लौह स्तंभ है, एक ऐसा स्तंभ जो 2000 वर्षों से खुले में खड़ा है, फिर भी आज तक रस्ट रेजिस्टेंट है। इसे पता चलता है कि उस समय भी भारत की मेटलर्जी कितनी उन्नत थी। स्पष्ट है कि भारत की विरासत केवल एक इतिहास नहीं है, भारत की विरासत एक विज्ञान भी है। भारत की हेरिटेज में टॉप नॉच इंजीनियरिंग की एक गौरवशाली यात्रा के भी दर्शन होते हैं। यहां दिल्ली से कुछ सैकड़ों किलोमीटर दूर ही 3500 मीटर्स के एल्टीट्यूड पर केदारनाथ मंदिर है। आज भी वो जगह भौगोलिक रूप से इतनी दुर्गम है कि लोगों को कई कई किलोमीटर पैदल चलकर या हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है। वो स्थान आज भी किसी कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत चैलेंजिंग है। साल के ज्यादातर समय बर्फबारी की वजह से वहां काम होना पाना असंभव है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि केदार घाटी में इतने बड़े मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। उसकी इंजीनियरिंग में कठोर वातावरण और ग्लेशियर का पूरा ध्यान रखा गया। यही नहीं, मंदिर में कहीं भी मॉर्टर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन वो मंदिर आज तक अटल है। इसी तरह दक्षिण में राजा चौल द्वारा बनाए गए बृहदीश्वर मंदिर का भी उदाहरण है। मंदिर का आर्किटेक्चरल लेआउट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशंस, मंदिर की मूर्तियों, मंदिर का हर हिस्सा अपने आप में आश्चर्य लगता है। फ्रेंड्स, मैं जिस गुजरात राज्य से आता हूं, वहां धौलावीरा और लोथल जैसे स्थान है। धौलावीरा में 3000 से 1500 BCE पहले जिस तरह की अर्बन प्लानिंग थी, जिस तरह का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और व्यवस्थाएं थी, वो 21वीं सदी में भी एक्सपर्ट्स को हैरान करते हैं। लोथल में भी दुर्ग और लोअर टाउन की प्लानिंग, स्ट्रीट और ड्रेन्स की व्यवस्था, ये उस प्राचीन सभ्यता के आधुनिक स्तर को बताता है। फ्रेंड्स, भारत का इतिहास और भारतीय सभ्यता ये सामान्य इतिहास बोध से कहीं ज्यादा प्राचीन और व्यापक है। इसलिए जैसे जैसे नए तथ्य सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे इतिहास का वैज्ञानिक वेरिफिकेशन हो रहा है,
हमें अतीत को देखने के नए दृष्टिकोण विकसित करने पड़ रहे हैं। यहां मौजूद वर्ल्ड एक्सपर्ट्स को उत्तर प्रदेश के सिनौली में मिले सबूतों के बारे में जरूर जानना चाहिए। सिनौली की फाइंडिंग्स कॉपर एज की हैं, लेकिन ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह वैदिक सिविलाइजेशन से मेल खाती है। 2018 में वहां एक 4000 साल पुराना रथ मिला है, वो हॉर्स ड्रिवन था। ये शोध इन नए तथ्य बताते हैं कि भारत को जानने के लिए अवधारणाओं से मुक्त नई सोच की जरूरत है। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं, नए तथ्यों में, उसके आलोक में इतिहास की जो नई समझ विकसित हो रही है, आप उसका हिस्सा बने, उसे आगे बढ़ाएं। फ्रेंड्स, हेरिटेज केवल हिस्ट्री नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी की एक साझी चेतना है। हम दुनिया में कहीं भी किसी भी हेरिटेज को देखते हैं तो हमारा मन वर्तमान के जियो पॉलिटिकल फैक्टर से ऊपर उठ जाता है। हमें हेरिटेज के इस पोटेंशियल को विश्व की बेहतरी के लिए प्रयोग करना है। हमें अपनी विरासतों के जरिए दिलों को जोड़ना है। और आज 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग के माध्यम से भारत का पूरे विश्व को यही आह्वान है, आइए हम सब जुड़े एक दूसरे की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। आइए हम सब जुड़े मानव कल्याण की भावना के विस्तार के लिए। आइए हम सब जुड़े अपनी हेरिटेज को संरक्षित करते हुए टूरिज्म बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके बनाने के लिए। फ्रेंड्स, दुनिया ने वो दौर भी देखा है जब विकास की दौड़ में विरासत को नजरअंदाज किया जाने लगा था, लेकिन आज का युग कहीं ज्यादा जागरूक है। भारत का तो विजन है विकास भी, विरासत भी। बीते 10 वर्षों में भारत ने एक और आधुनिक विकास के नए आयाम छुए हैं, वहीं विरासत पर गर्व का संकल्प भी लिया है। हमने विरासत के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर हो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का आधुनिक कैंपस बनाना हो, देश के कोने कोने में ऐसे अनेकों काम हो रहे हैं। विरासत को लेकर भारत के इस संकल्प में पूरी मानवता की सेवा का भाव जुड़ा है। भारत की संस्कृति स्वयं की नहीं, वयम की बात करती है। भारत की भावना है नॉट मी, रादर यस। इसी सोच के साथ भारत ने हमेशा विश्व के कल्याण का साथी बनने का प्रयास किया है। आज पूरा विश्व इंटरनेशनल योग दिवस मनाता है। आज आयुर्वेद विज्ञान का लाभ पूरी दुनिया को मिल रहा है। ये योग, ये आयुर्वेद, ये भारत की वैज्ञानिक विरासत है। पिछले साल हमने G20 समिट को भी होस्ट किया था। इस समिट की थीम थी
वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसकी प्रेरणा हमें कहां से मिली? इसकी प्रेरणा हमें वसुधैव कुटुंबकम के विचार से मिली। भारत फूड और वाटर क्राइसिस जैसे चैलेंजेस के लिए मिलेट्स को प्रमोट कर रहा है। हमारा विचार है, माता भूमि ही पुत्र अहम पृथ्वी यह, अर्थात ये धरती हमारी मां है, हम उसकी संतान है। इसी विचार को लेकर आज भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस और मिशन लाइफ जैसे समाधान दे रहा है। साथियों, भारत वैश्विक विरासत के इस संरक्षण को भी अपनी जिम्मेदारी मानता है। इसलिए हम भारतीय विरासत के साथ साथ ग्लोबल साउथ के देशों में भी हेरिटेज संरक्षण के लिए सहयोग दे रहे हैं। कंबोडिया के अंकोर वाट, वियतनाम के चाम टेम्पल्स, म्यांमार के बागान में स्तूप, भारत ऐसी कई धरोहरों के संरक्षण में सहयोग दे रहा है। और इसी दिशा में आज मैं एक और अहम घोषणा कर रहा हूं। भारत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के लिए $1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन करेगा। ये ग्रांट कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल असिस्टेंस और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के कंजर्वेशन में प्रयोग होगी। विशेष रूप से ये पैसा ग्लोबल साउथ के देशों को काम आएगा। भारत में युवा प्रोफेशनल्स के लिए वर्ल्ड हेरिटेज मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी शुरू हो गया है। मुझे विश्वास है कल्चरल और क्रिएटिव इंडस्ट्री ग्लोबल ग्रोथ में बड़ा फैक्टर बनेगी। साथियों, आखिरी में मैं विदेश से आए सभी मेहमानों से एक और अनुरोध करूंगा। आप भारत को जरूर एक्सप्लोर करें। हमने आपकी सुविधा के लिए आइकॉनिक हेरिटेज साइट के लिए टूर सीरीज भी शुरू की है। मुझे विश्वास है ये अनुभव आपकी इस यात्रा को यादगार बनाएंगे। आप सभी को एक बार फिर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।